दोस्तों एग्जामिनेशन में अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि वैसे भारत आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा से पैसे बोरो करता है, लोन लेता है, और दूसरी तरफ भारत दूसरे देशों को पैसे प्रोवाइड करता है, तो भारत ऐसा क्यों करता है? क्यों भारत दूसरे देशों को पैसे प्रोवाइड करता है? क्या ये एक लॉजिकल चीज़ है? आज हम इसके रीजंस को समझने का प्रयास करने वाले हैं, तो लेट्स मूव अहेड। दोस्तों अगर आप न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपको इस बात के बारे में पता होगा कि श्रीलंका की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो फ़िलहाल सही नहीं है, और इसी चीज़ को लेकर श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत ने $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को प्रोवाइड की। फेब्रुआरी 2022 की बात करें तो एक शॉर्ट टर्म लोन $500 मिलियन की श्रीलंका को भारत ने प्रोवाइड की ताकि श्रीलंका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत से खरीद सके। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट है क्या। बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में अगर बात करें तो लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार की लोन है, और ये एक ऐसी लोन है जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है। इट इज़ ए लोन एट ए कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आई होप एलओसी का मतलब आपको पता चल गया कि ये एक बहुत ही कम ब्याज वाली एक लोन है। नवंबर 2021 की बात करें तो भारत ने 100 टन लिक्विड नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र श्रीलंका को प्रोवाइड किया, और उसी के साथ साथ 40,000 टन्स जो हैं फ्यूल सप्लाई किया, और ये सारी चीज़ें एलओसी के बाहर की हैं, यानी कि अलग से भारत ने श्रीलंका की मदद की। मार्च 2022 में श्रीलंका की सरकार और भारत की सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो $1 बिलियन की शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन फैसिलिटी श्रीलंका को प्रोवाइड करेगी। तो इतनी सारी मदद भारत क्यों कर रहा है? और श्रीलंका अकेला देश नहीं है, और श्रीलंका का जो सिलसिला है वो यहाँ पर रुकता नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर देते हैं। India had also in 2022 agreed to provide Sri Lanka with a 4,000 metric ton floating dock and Donia aircraft as a grant and LOC कि एक जो फ्लोटिंग डॉक है वो हम ग्रांट के तौर पर दे रहे हैं, दैट इज़ इट्स लाइक ए गिफ्ट, और जो डोनियर एयरक्राफ्ट हैं वो हम LOC पर प्रोवाइड कर रहे हैं श्रीलंका को। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल कि एक देश को भारत कितनी सारी मदद जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब ये मदद कैसे प्रोवाइड की जाती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपने एग्जिम का नाम सुना होगा। इट इज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। 1981 में एग्जिम की स्थापना हुई। एग्जिम जो है ये फुल्ली ओन्ड सरकारी बैंक है, यानी कि इसका मालिक है भारत सरकार, और ये लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ये प्राइमरली एग्जिम के द्वारा दी जाती है। ये पैसे जो है ना वो सरकार एग्जिम बैंक के द्वारा दूसरे देशों को प्रोवाइड करती है। अब आपकी स्क्रीन पर एक इन्फोग्राफिक है थैंक्स टू फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। उसमें से मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक मिला। इसको क्विकली देख लेते हैं। यू कैन सी दिस इज़ ईयर हियर। यहाँ पर ये वाला जो टेबल है, तो इस टेबल में जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं दैट इज़ इन $1 मिलियन, राइट। तो यू कैन सी कि अफ्रीकन देशों को आप देखिए 2018-19 के बीच में हमने कितने पैसे दिए हैं, और मालदीव्स को, सीरिया को $20 मिलियन, राइट। तो यहाँ पर ये वीडियो को आप पॉज करके आप इस टेबल को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो ये हैं लाइन्स ऑफ क्रेडिट। अब ग्रांट इन एड की बात करें ना, ग्रांट इन एड जो है इसका मतलब ये है कि आपने ये पैसे जो हैं वो गिफ्ट के तौर पर दिए हैं, और ये आंकड़े जो हैं वो करोड़ में हैं। तो अफ़गानिस्तान को आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 16 में 245 करोड़, 341 करोड़, 199 करोड़, 441 करोड़, 333 करोड़, और 21 में 98 करोड़। और बाकी के जो देश हैं उनका भी टोटल आपकी स्क्रीन पर हैं, और फाइनल टोटल जो ग्रांड टोटल है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर से यहाँ पर आ सकते हैं और इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस टेबल को अच्छी तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। 2013 से 2019 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे इस टेबल में,
तो आपको पता चलेगा कि जो लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं वो नियरली डबल हो चुकी हैं, राइट। ये ग्राफ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैंने टेबल अभी आपको दिखाया, तो इसके आंकड़ों को हम समझ रहे हैं। दूसरी एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें कि अफ्रीका जो है वो कंसिस्टेंटली, अफ्रीका को हमने सिग्निफिकेंट पैसे प्रोवाइड किए हैं। एक्सिम बैंक ऑल्सो एक्सटेंड इट्स ऑन commercial lines of credit to various financial institutions and other entities in Africa, कि अफ्रीका के जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ की कुछ कंपनीज हैं या फिर सरकारें हैं, तो एक्सिम बैंक अलग से भी एलओसी देती हैं। जो एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी एलओसी, दैट विल बी वाया एक्सिम, और एक्सिम बैंक अपने आप एलओसी प्रोवाइड करेगी। ऑफ कोर्स वो डिसीजन जो है वो भारत सरकार का ही होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक्सिम बैंक जो है वो भारत सरकार की है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तो सरकार देगी और दूसरी तरफ से एक्सिम बैंक भी दे रही है, तो अफ्रीका को काफ़ी बेनिफिट्स मिले। दूसरी एक चीज़ जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये है कि धीरे धीरे अब भारत का फोकस जो है वो हमारे पड़ोसी देश पर आ रहा है। पहले क्या था कि हम दूर दूर तक, जैसे मंगोलिया जैसे देश को भी हम लोन्स और एलओसीज और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे। मीन्स मंगोलिया हमारा एक बहुत ही अच्छा मित्र देश है। लेकिन अब हमारा फोकस जो है वो बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, म्यांमार, इन सारे देशों पर ज़्यादा हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, उसके बाद मालदीव्स और श्रीलंका और म्यांमार ऐसे देश हैं जिनको आप टेबल में अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि कंपेयर टू दूसरे देश इनको बहुत कम पैसे जो हैं वो भारत ने प्रोवाइड किए हैं। तो ये था एक बेसिक फैक्ट और फिगर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए कि कितने पैसे भारत ने दिए। अब समझते हैं कि भारत जो है वो पैसे क्यों देता है, राइट। अब इसका सबसे बेस्ट आंसर आपको कौन दे सकता है? ऑफ कोर्स भारत सरकार। और लोकसभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक प्रश्न था 418, तो इसके जवाब में भारत सरकार ने क्या कहा कि भारत की जो एक कूटनीतिक रणनीति है उसके लिए ये पैसे प्रोवाइड करना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी देश को पैसे प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो लेट्स से एलओसी हो या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट हो, तो भारत अपना जो एक सामरिक राजकीय हित है, एक हमारा जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, वो भी इसी के साथ साथ हम प्रमोट करते हैं। इसी के साथ ये देश जो हैं वो भारत को एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं। भारत को एक इन्वेस्टर कंट्री के तौर पर ये देश देखने लगते हैं, और इसी के साथ साथ जो डेवलपिंग देश हैं वो ये मानने लगते हैं कि भारत जो है वो उनका एक पार्टनर देश है, वो उनका एक मित्र देश है। और ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं सिर्फ लग रही हैं, जेन्युइनली हम पैसे दे रहे हैं और जेन्युइनली ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन सारे देशों को फील होती हैं। इसी के साथ साथ जब हम किसी देश को लोन देते हैं, तो ये लोन हम इसलिए देते हैं ताकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे देश से वो देश खरीद सकें। I'll give you an example। जो हमने $500 मिलियन की एलओसी पेट्रोलियम के लिए श्रीलंका को दी है, तो ऐसा नहीं है कि ये $500 मिलियन का पेट्रोल श्रीलंका चाइना से खरीदे, इसके लिए नहीं है। वो इसी के लिए है कि वो भारत से वो फ्यूल जो है वो खरीदे। तो होता क्या है कि हमारे जो गुड्स हैं, हमारी जो सेवाएं हैं, उसको भी एक्सपोर्ट करने का एक मौका मिल जाता है। और उन सारी मार्केट्स में, जिन मार्केट्स को अभी भी हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, अनटैप्ड मार्केट्स में भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने का, एक्सपोर्ट करने का एक मौका जो है वो भारत को मिलता है। इसी के साथ साथ ये इस बात को भी प्रूव करता है कि भारत किसी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन भी कर सकता है, भारत किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, और भारत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है और अलग अलग देशों की मदद कर सकता है। तो ये भारत की जो कैपेसिटी है उसको भी एक प्रकार से प्रोजेक्ट करने के लिए ये मदद जो भारत दूसरे देशों को करता है वो इम्पोर्टेंट है। लोकसभा में 3848 नंबर का जो प्रश्न है उसका जवाब देते हुए सरकार ने ये कहा कि क्रेडिट जो है, लाइन ऑफ क्रेडिट, उसी के साथ साथ भारत सरकार ग्रांट इन एड प्रोवाइड करती है। और ग्रांट इन एड का मतलब ये है कि ये मदद के लिए पैसे दे रहे हैं। ये पैसे ऐसे हैं जो हम वापस नहीं मांगेंगे। एलओसी जो है वो एक प्रकार की लोन है, जैसे आपको मैंने समझाया। तो आज नहीं तो कल वो पैसे आपको मिल जाएंगे। बट अगेन वी हैव टू रिमेंबर,
दिस इज़ लेंडिंग। लेंडिंग यानी कि किसी को लोन देना या फिर पैसे देना जो है वो अपने आप में एक रिस्की बिजनेस है। अगर आप किसी को लोन देते हैं तो वो एनपीए भी हो सकती हैं, और देश भी एनपीए जो हैं वो होते हैं, मीन्स वो भी डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो अभी श्रीलंका जो है वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर उन्होंने कर लिया है, या फिर वो डिसीजन लेने वाले हैं। बट एनीवे, तो लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ साथ भारत सरकार जो है वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, मालदीव्स, म्यांमार, तजिकिस्तान, इन सारे अलग अलग देशों को अलग अलग लेवल की ग्रांट इन एड भी प्रोवाइड करता है। ग्रांट इन एड का मतलब ये है कि अब ये पैसे वापस आपको नहीं मिलेंगे। India's assistance could take various forms, namely LOC, grants, concessional loans, if asked, assistance in monetary policy as well. भारत सरकार LOC, ग्रांट्स, कंसेशनल लोन प्रोवाइड करती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो मॉनेटरी पॉलिसी को मदद करने के लिए वहाँ की बैंक जो हैं, वहाँ की सेंट्रल बैंक अगर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लूज़ करना चाहती है, लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना चाहती है, तो भी भारत सरकार जो है वो इस प्रकार की मदद भी प्रोवाइड करती है। अब भारत सरकार इतनी अलग अलग लेवल की फाइनेंशियल लाइंस प्रोवाइड करती हैं, तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि भारत सरकार जो है वो, या फिर हमारा देश भारत जो है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो ख़ास करके हमारे नेबरिंग देश अफ़गानिस्तान, मालदीव, सेंट्रल एशिया के देश हैं, अफ्रीका, इंडो पैसिफिक रीजन के देश, और वे सारे देश जहाँ पर भारत के लोग रहते हैं, एनआरआईज रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजी। तो ऐसे देशों की हम ज़्यादा मदद करें। अगर मदद करने ही वाले हैं और इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके, तो एटलीस्ट हम उन देशों की मदद करें जो देश हमारे हित के बारे में सोचते हैं, या फिर जिन देशों में हमारा हित जुड़ा हुआ है। हम उन देशों की मदद ना करें जो देश लेट्स से टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं। तो ऐसे देशों को डेफिनेटली हमें पैसे जो हैं वो नहीं देने चाहिए। जैसे जैसे भारत का एक स्ट्रेचर, भारत की एक इमेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो हो रही है, वैसे वैसे ये पैसों का आंकड़ा जो है वो भी ग्रो होता जाएगा। तो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये जो हमारा एक इंडियन कॉन्सेप्ट है ना, धर्म का या फिर राइचियसनेस का, कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो पैसे जो हैं वो जेन्युइनली उस देश को काम में आए। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो इस प्रकार की मदद होनी चाहिए कि भविष्य में उस देश को भारत की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, हम उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। चाइना और दूसरे देश जैसे पैसे देकर किसी को पिंजरे में कैद कर लेते हैं, डेथ ट्रैप जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें विन विन सिचुएशन को मेंटेन करते हुए ही दूसरे देशों को मदद करनी चाहिए। तो आई होप आज की इस डिस्कशन से एक यूनिक डिस्कशन, एक यूनिक क्वेश्चन को हमने एड्रेस किया है ना। आई एम श्योर आज की डिस्कशन से आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया है। आप समझ गए हैं कि भले ही एक तरफ हम दूसरे इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम कुछ देशों की मदद कर रहे हैं, तो हम उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर people. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Stay curious. Jai Hind.